हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका द हिंदू को हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। मेरा नाम है अभिषेक। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। किस तरह से एक न्यूज़ क्वेश्चन में तब्दील होती है और किस तरह से क्वेश्चन एक न्यूज़ से बनता है, दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट न्यूज़ से हम देखते हैं। आप देख रहे हैं एक हंसता हुआ चेहरा है टिम कुक का। तो टिम कुक ने, जो कि अपने आप में एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने ओपन किया है पहला स्टोर मुंबई में और दूसरा स्टोर खुला है न्यू दिल्ली में। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द हिंदू से न्यूज़ ली गई है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है जो टेक्नोलॉजी जाइंट है एप्पल अपने आप में। विंडोज़ यूज़ करता है, लाइनक्स यूज़ करता है, मैकिन्टॉश यूज़ करता है या फिर इंटेल यूज़ करता है। तो इसका सही आंसर है मैकिन्टॉश। तो मैकिन्टॉश जो है, यानी कि एप्पल मैक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि मैक लैपटॉप लेंगे, लैप बोलते हैं इसको, लैपटॉप को एप्पल मैक बोला जाता है। तो मैकिन्टॉश जो है वो यूज़ किया जाता है एप्पल के थ्रू। नेक्स्ट आता है कैंपबेल विल्सन, जो है वो सीईओ हैं किस एयरलाइन के। हाल ही में उन्होंने कहा था, एयर इंडिया के सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। उनका कहना यह है कि भारत को फ्लड गेट्स, यानी कि भारत को फॉरेन एयर कैरियर्स के लिए, यानी कि जो दूसरे देशों के एयर कैरियर्स हैं, एयर कैरियर्स का मतलब हुआ जो यहाँ पर एयरप्लेन्स हैं, जैसे कि एमिरेट्स है, लुफ्थहांसा है, उनके लिए सभी सीट्स ओपन नहीं करनी चाहिए। तो अब सीधा सीधा सवाल यहाँ से ये बनता है कि कैंपबेल विल्सन जो हैं ये सीईओ हैं किस एयरलाइन के। तो इंडिगो के हैं, विस्तारा के हैं, आकाशा लाइन के हैं या एयर इंडिया के हैं। तो ये एयर इंडिया के हैं। नेक्स्ट, डेमास्कस हाल ही न्यूज में रहा है। सऊदी मिनिस्टर मिले हैं असद से, जो कि अपने नाम में सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और सऊदी के जो मिनिस्टर हैं वो सीरिया गए हैं। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे सीरिया और सऊदी अरेबिया में कुछ खास बन नहीं रही है, आपस में उनके बीच में लड़ाई जारी है। तो अब ये देखा जा रहा है, जिससे कि सीरिया जब सिविल वॉर में उतरा 2011 में, और तब से लेके अब तक अगर वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करे तो काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है मिडल ईस्ट में इस टाइम पे। मिडल ईस्ट में यमन से डेली न्यूज़ आती है, साथ ही साथ अफ्रीका में, सूडान में भी दिक्कतें चल रही हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों में मद्देनज़र देखते हुए क्वेश्चन बन सकता है कि डमास्कस राजधानी है किसकी। तो ये राजधानी है सीरिया की। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डमास्कस ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए या मानव सभ्यता के हिसाब से माना जाए तो मानव सभ्यता के हिसाब से लगातार आबादी वाला क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर परमानेंट लोग रहे हैं, डमास्कस एकमात्र ऐसा शहर है। हाल ही में न्यूज़ में रहा है कि इंडियन क्लाइंबर्स को रेस्क्यू किया गया है माउंट अन्नपूर्णा से। तो माउंट अन्नपूर्णा, जो कि अभी न्यूज़ में रही है, अपने आप में हिमालयन माउंटेन की एक चोटी है। तो अब पूछा सवाल ये जा रहा है कि ये चोटी किस देश में सिचुएटेड है। भारत में है, नेपाल में है, तिब्बत में है या भूटान में है। इन सभी जगहों पर इंडियन हिमालयाज या हिमालयाज, अगर हम टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम कहें तो हिमालयाज लाई करता है। तो माउंट अन्नपूर्णा कहाँ मिलेगी? माउंट अन्नपूर्णा आपको जो चोटी है वो नेपाल में मिलेगी। नेक्स्ट आता है लीव डिसीजन ऑन सेम सेक्स यूनियन टू पार्लियामेंट सेज गवर्नमेंट। काफ़ी ज़्यादा सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिसीजन और डिस्कशन चल रहा है इस टाइम पे, डिबेट चल रही है इस टाइम पे। यूनियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि एक अर्बन एलिटिस्ट मूव है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो एलिटिस्ट लोग हैं, यानी कि एलीट क्लास के जो लोग हैं, रईस जो लोग हैं, उनके बीच में गे हुआ, लेस्बियन हुआ या क्वियर जो रिलेशंस होते हैं वो चलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ रिच लोगों के बीच की बात है। अगर कोई व्यक्ति गरीब भी पैदा हुआ हो या वो रिच पैदा हुआ हो, उसके हाथ में नहीं है कि वो मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, या उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कुछ और ही हो। तो ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम चाहे किसी भी परिवार में पैदा हुए हो। अब यहाँ पर बात यही आती है कि मैरिज, अगर हम शादी का एक इंस्टीट्यूशन जो समझे, एक संस्था अगर मैरिज है, तो ये अपने आप में कहाँ पर लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है या फिर रेसिडुअरी लिस्ट में है? तो इसका सही जवाब है कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि मैरिज एक समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड है। इसके ऊपर यूनियन भी अपने रूल्स बना सकती है और स्टेट भी अपने रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट आता है, न्यूज़ आ रही है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को पीछे छोड़ के 2023 के मिड तक हम आगे निकल जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस का कहना है। तो जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो जो ये रिपोर्ट है ये निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस के पॉपुलेशन फंड के द्वारा। और
आखिरी सवाल देखते हैं, YZ सेटी, ये अभी हाल ही न्यूज में रहा है, तो ये किस चीज के लिए है? एक स्टार है जो कि सिर्फ 12 लाइट ईयर्स दूर है धरती से। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि YZ सेटी क्या है। तो YZ सेटी अपने आप में एक स्टार है और इसके चारों तरफ घूमने वाला एक प्लेनेट है जिसको हम एक्सो प्लेनेट बोल रहे हैं, वो YZ सेटी बी है। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि YZ सेटी क्या है, तो ये अपने आप में एक रेड ड्वार्फ स्टार है, अपने आप में स्टार है, जिस तरह से एक सन स्टार है इस तरह से ये भी एक स्टार है और इसके चारों तरफ YZ सेटी बी एक एक्सो प्लेनेट है वो घूम रहा है। तो गाइज यही तक रखते हैं इसको। कुछ न्यूज़ेस जो हाल ही में चल रहा है वहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पूछा जा रहा है। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। इसी न्यूज़ से रिलेटेड है YZ सिटी से कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है और अर्थ से इसका क्या संबंध है। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।